देखिए, हर दौर की अपनी खासियत रही है। अब आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का शनिवार वाड़ा तो देखा था ना। ठीक वैसे ही हमारी काशीबाई बाजीराव भल्लार का शनिवार वाड़ा आज चलिए दिखा देते हैं। बाजीराव और काशीबाई का पूरे गाजे बाजे के साथ आज भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि ये शाश्वत से अब पहुंच गए हैं शनिवार वाड़ा। नई जगह, नए उत्साह के साथ बाजीराव और काशीबाई का आगमन हो रहा है। भव्य स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इस नई जगह में, इस नए घर में हमें आप सब जैसा एक नया परिवार मिला। अपना सहयोग, अपना स्नेह इसी तरह हमें आप दे दीजिए। शनिवार वाड़ा में दाखिल होने से पहले दोनों की आरती उतारी गई ताकि बुरी नजर से बच सकें। लोगों ने जयकारा के साथ बाजीराव और काशीबाई का स्वागत किया। शनिवार वाड़ा की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी का वो भव्य सेट भी आंखों के सामने आ जाता है, जहां बाजीराव काशीबाई के साथ रहा करते थे। बड़ा पर्दा हो या टेलीविजन, सेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। शो की गरिमा बनाए रखने के लिए राज दरबार से लेकर कमरे तक उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में जब बाजीराव और काशीबाई को शूट से थोड़ी फुर्सत मिली तो देखिए कैसे अपना शनिवार वाड़ा की सैर कराने लगे। जैसा कि बाजीराव ने कहा कि हम सासवड़ से आए हैं, और ऑनेस्टली हम तो बहुत खुश है कि हम लोग शनिवार वाड़ा आए हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी तो वी जस्ट शॉट फॉर अ सीन, पहला ही सीन हुआ है हमारा यहाँ पे। आई थिंक वी कैन गिव यू ऑल अ टूर कि कैसा दिखता है हमारा शनिवार वाड़ा। आइए आइए। तो ये है दिल्ली दरवाज़ा, क्योंकि इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा इसीलिए रखा गया था क्योंकि उत्तर दिशा में था पुणे से, और पुणे से दिल्ली उत्तर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया था। इसमें 72 वो खिले लगाए गए हैं जो कि हाथी घोड़ों से बचाने के लिए, जो कि आक्रमण हो, क्योंकि पहले भी सासवड़ में हमला हुआ था। तो बाजीराव ने सोचा कि अभी सिक्योरिटी की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह से मजबूत दरवाज़ा बना गया। एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी नया जगह पे, मतलब एज एन एक्टर भी और स्टोरी वाइज भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को। तो देखते हैं। यह है बाजीराव का दरबार, गणेश दरबार, गणेश महल। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और हम आ चुके हैं गणेश महल में, जो कि बिल्कुल शनिवार वाड़ा की तरह बनाने की कोशिश की हमने। और आगे जाके जब बाजीराव ने बनवाया था शनिवार वाड़े को, तो वो आगे जाके भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना था, जहाँ से वो सारी चीज़ें ऑपरेट करते थे। अभी काशीबाई किचन का एरिया दिखाएगी। हाँ, ये जो इस तरफ है, इफ यू कम बैक, ये किचन का एरिया है जो हमारे सेट पर बना हुआ है। पुराने बर्तन उसी तरह से है यहाँ पर। अनाज, बड़े बड़े चीज़ें जिससे सारी सेनाएं भी इनमें उस वक्त उस ज़माने में खाती होंगी। और चलो मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स, मंत्रीगण मिलकर अपना राजनीति के बारे में डिस्कस किया करते थे। आपको गणेश जी की प्रतिमा के बारे में कुछ बताते हैं और सिंहासन को भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात, यहाँ पे ना ये सेट बहुत एरी भी लगता है हमें। मतलब अब रिया और रोहित बनकर अगर मैं बताऊँ तो
कि यहाँ पे एसीज अगर लगाते हैं तो उस सेट से कंपैरेटिवली दिस सेट इज मच बेटर फॉर अस। बाजीराव काशीबाई बल्लाड़ का ये सेट करजत के एनडी स्टूडियो में लगा है और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है ऐसे में शूट करना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में तेज धूप में फिर पंखे का सहारा ही लेना पड़ता है। फील तो हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अच्छा करें, मतलब कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, 44 डिग्री तक भी हम चले जाते हैं। कपड़े हैं इन्होंने तो सिंगल पहना, लेकिन मेरे इसके नीचे भी एक और चीज़ है जो कि मुझे अब भी काफ़ी गर्म कर रही है। बट जैसे कि मैंने कहा, बिलीफ, हम जब बिलीव करते हैं तो हम लोग वो चीज़ करने में सक्षम हो जाते हैं। हालात कैसे भी हों, आखिर एक एक्टर को अपना फर्ज तो पूरा करना ही पड़ता है। खैर, बिहाइंड द सीन देख लीजिए, जहां काशीबाई घोड़े के साथ अपनी पहचान बढ़ा रही हैं। हालांकि घोड़े पर बैठने की कोशिश करती हैं, लेकिन बैठ नहीं पाती। बाजीराव और काशीबाई शनिवार वाड़ा में तो आ चुके हैं, लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है जो आप लोगों को जल्द पता चल जाएगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अपनी झांसी देने से साफ इनकार कर दिया, और एक हमारी लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी, जिसने अपने पति को देने से, त्यागने से साफ इनकार कर दिया है। जिस भी शेफ ने खाना बनाया ना, वो कमाल का शेफ है। It's 1:45 now. हमारा लंच हो चुका है। बात तो बड़ी करते हैं कि टाइम पे आएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन सिर्फ कोई फायदा नहीं। अच्छा छोड़ो मनीष का। बहुत बढ़िया खाना बना। I'm so proud of you. आज आपके खाने की शेफ है। लक्ष्मी अब बन गई है झांसी की रानी, क्योंकि अब ये लक्ष्मी बोलती भी है, गुर्राती भी है और सामने वाले की छुट्टी भी करती है। अब क्या है ना, वो समझ गई है कि अगर अपने पति को हासिल करना है तो सीधे बनकर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तो उल्टा बनना ही पड़ेगा। सो देखिए, वो बन गई है। अब लक्ष्मी ऐसा बिहेव कर रही है जिसको हम लक्ष्मी 3.0 बोल रहे हैं। लक्ष्मी अब वैसी हो गई कि वो आंसर भी करती है, वापस पलट के जवाब देती है, तो हमें ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो हम आई थिंक कुछ टाइम इसको और खींचने देंगे। सुबह सुबह जब लक्ष्मी और बाऊजी के बीच अच्छी खासी लंबी चौड़ी बहसबाजी हो गई, उसके बाद ऋषि सीधे ऑफिस आ गया और खाने के टाइम पे वो खाना खाने बैठ गया। खाना इतना स्वादिष्ट है कि भाई वो तो अपनी उंगलियां ही चाटते रह गया। यहाँ तक कि मलिष्का भी आई लंच पर ऋषि को ज्वाइन करने के लिए। भाई क्या बात है, इतना लजीज खाना तो उसने कभी नहीं खाया है। परसों से लेके आज तक सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई मेरी लाइफ में, वो है ये खाना। क्या खाना है यार, पसीने छूट गए। खाना तो बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है। क्या खाना है? जिस भी शेफ ने खाना बनाया ना, वो कमाल का शेफ है, कमाल का। अब जब हीरो यहाँ होगा तो उसकी हीरोइन को भी तो पीछे पीछे आना होगा। फिर क्या, वो देखिए लक्ष्मी भी आई और लक्ष्मी के सामने मलिष्का ने ताना मारा कि भाई कहाँ है तुम्हारा घर का खाना। देखा ऋषि, अगर लोग के भरोसे से रहते हैं तो भूखे रह जाते हैं। लोग बातें तो बड़ी करते हैं कि टाइम पे आएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन सिर्फ कोई फायदा नहीं। अच्छा छोड़ो मनीष का, कोई बात नहीं। मुझे तो उस शेफ से मिलना है जिसने इतना बढ़िया खाना बनाया। हाँ अरे छोड़ो यार, मनीषा ने कहा ना। अब इतने में ऑफिस के शेफ को भी बुला लिया गया, शेफ को ये बोलने के लिए कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब शेफ ने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। आज आपके खाने की शेफ ये क्या कह रहे हो तुम? इसने खाना बनाया? ये सर लक्ष्मी ने खाना बनाया, लेकिन होटल की किचन में खाने का चैलेंज दिया गया था ऋषि के थ्रू लक्ष्मी को, और अब हम खाना तो खा रहे हैं और खाना बहुत टेस्टी है। और ऋषि शेफ का फैन हो गया क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है। पर खाना शेफ ने बनाया या लक्ष्मी ने बनाया या मैंने बनाया? एंड सडनली जब सरप्राइज आता है हमारे सामने तो वो सारी जो एनर्जी है वो एकदम से
डाउन हो जाती है। बट आई थिंक अगर आप लोगों ने देखा है तो ये सीक्वेंस बहुत फन आने वाला है। ये खाना जिसकी तारीफ करते करते ऋषि नहीं थक रहा है, वो खाना दरअसल लक्ष्मी ने बनाया है। अब भी देखो, जो करने वाला होता है ना, वो ऐसे ही चुपचाप में कर कर चला जाता है। लक्ष्मी उनमें से ही है, लेकिन ऋषि आप ये अभी नहीं समझोगे। जब मलिष्का के चक्कर से आपको लक्ष्मी बाहर खींच कर निकालेगी ना, तब आपको सब समझ आ जाएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट, जहां पर प्रिया किडनैप हो गई है। अब क्या है ना, राम कपूर अपने पिता के केस के बारे में छानबीन करवा रहा है, तो इसकी गाज प्रिया पर भी पड़ी है। अपने पति को बोल दे ये केस ना खुलवाए, वरना और खून हो जाएंगे, समझी? और आपको बता दें कि प्रिया को बचाने के लिए खुद प्रिया आने वाली है, ओरिजिनल वाली। जी हाँ, साक्षी तंवर आएगी यहाँ पर प्रिया को बचाने के लिए। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल नथ जेवर या जंजीर का, जहाँ पर महुआ एक बार फिर से सदमे में आ गई है, क्योंकि उसने जिसकी लाश देखी है ना, उसे लग रहा है कि ये लाश आर्यन की है। घर चलो, हम लेने आए हैं तुम्हें। हाँ, हमें फर्क पड़ता है, अपने होने ना होने से हमें पड़ता है फर्क। चलो उठो, घर चलो, हम लेने आए ना, तुम्हें उठो। महुआ आर्यन को भगा देती है घर से कि तुम जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हारी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस घर में। सडन महुआ को पता चलता है, भगा देती है। उसके बाद पता चलता है कि किसी से लड़ाई झगड़े में मौत हो गई है 2 पुलिस वालों की। महुआ को पता चलता है तो महुआ दौड़ते हुए आती है, और अभी पता नहीं है महुआ को, उसको लग रहा है कि आर्यन की शायद अब नहीं है, या तो भाई बस महुआ देख के बहुत शौक है, रो रही है, मतलब उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है ऐसा हो सकता है कि नहीं। पुलिस वालों के साथ हाथापाई में आर्यन अब इस दुनिया से चल बसा है, लेकिन भाई अब सीरियल का हीरो एक बार मरता है, दोबारा थोड़े ही मरता है। फटाफट खबरों में आज केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच कहें, हमारे पिया तो रंगून गए हैं। यहाँ पर होते तो हम भी रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते, ठीक वैसे ही जैसे सई मना रही है। देखिए ना, पीली पगड़ी में क्या खूब सज रही है, और लगता है कि विराट और सई के बीच की नाराजगी भी इसी बहाने दूर हो गई है। किसी बहाने से ही तो सही, कम से कम सई और विराट दोनों एक दूसरे के करीब तो आए। पहले तो पगड़ी पहनने से ना नुकुर कर रहा था। स्वामी प्लीज।
कर लो अपनी मनमानी, क्योंकि सुनना तो तुम्हें है नहीं किसी की भी। लेकिन जब सई ने पगड़ी पहनाना शुरू किया तो वो सई को ही देखते रह गया। अब वो प्यार तो करता है लेकिन क्या है ना, जाहिर नहीं करेगा, धीरे धीरे अपने प्यार को आगे बढ़ाएगा। सर से कहानी में मोड़ आया है, विराट सुलझाने की कोशिश कर रहा है शिवानी बुआ और राजीव की ज़िंदगी, क्योंकि उससे मदद मांगी गई थी, राजीव से भी, सई से भी और शिवानी बुआ से भी। तो हाँ, कहीं ना कहीं अंदर चाहता है, नाराज़गी थी लेकिन अंदर से चाहता तो है कि ये लोग मिल जाए। राजीव और शिवानी एक होने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों की जो खटपट है वो भी चली जाए। अब इसके लिए भगवान श्री राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है राम नवमी के मौके पर। अब देखिए, ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन आपको शॉर्टकट में जरूर बताएंगे। राजीव और शिवानी बुआ को मिलाने के लिए अब सई और विराट एक हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन्हें कैसे मिलाएंगे। फिर क्या विराट को आइडिया आया कि चलिए रामनवमी पर ही ऐसा कुछ करते हैं, जहां पर ये पूरा इंतजाम विराट ने किया है और यहीं पर पूरे परिवार वालों के सामने राजीव को इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। ये मास्टर प्लान बनाया है विराट ने। ये विराट का आइडिया था कि रामनवमी के अवसर पर मतलब नागेश काका के नाम से कुछ एक भंडारा रखेंगे और राजीव वहाँ पर आके अपना इंट्रोडक्शन देगा, और जो भी एक प्लान है विराट का ये पूरा। तो इसीलिए ये सजा धजा सब लोग जो सजे धजे लग रहे हैं यहाँ पर, वो इसीलिए। देखते ही देखते पूरा परिवार आ पहुँचा है रामनवमी के इस जश्न में। अब उम्मीद करते हैं कि इस जश्न में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कोई ड्रामा क्रिएट हो जाए और फिर हमेशा की तरह लेने के देने पड़ जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको सच बताएं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। जी हाँ, और वो प्रेम कहानियाँ भी कमाल होती थी। आजकल के सीरियलों में प्रेम कहानी कहाँ होती है। मेरा मतलब है, पहले प्यार होता है, फिर जेल होती है, फिर किडनैपिंग होती है और कहानी पहुँच जाती है कोर्ट में। जी हाँ, ये तो प्रज्ञा के ज़माने से चला आ रहा है और अब तो उसकी बेटी भी किडनैप हो गई है। बड़े दिनों बाद देखिए कि कुमकुम भाग्य में वही ट्रैक देखने मिला जो हम सब प्रज्ञा के जमाने से देखा आया कर रहे थे। अरे वही वाला जहां पर हीरोइन किडनैप हो जाती है। ये देखिए ना, अब सीरियल में रणबीर और प्राची को मिलवाना है तो भला इनको मिलवाने से पहले कोई किडनैपिंग वाला ट्रैक कैसे न लाए भला। प्राची माँ बनने वाली है, हालांकि रणवीर को ये पता नहीं है। अब ऐसे में वो किडनैप हो गई। वैसे तो यहाँ पर निक आया था आहाना को किडनैप करने के लिए, लेकिन क्या है ना, दो बहनों के बीच कंफ्यूजन कुछ ऐसा हो गया कि निक ने प्राची को किडनैप कर लिया। वो भी घर में से हाथ और मुंह पर पट्टी बांधकर वो सीधे ले गया। रणवीर की नज़र पड़ी भी, वो दौड़ता गया, लेकिन फिर उसके हाथ कुछ न आया। अब वो
वो अपनी प्राची का पीछा करते करते जरूर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पर निक ने उसे किडनैप कर रखा है। अब आपको बता दें कि किडनैपिंग वाला ये ट्रैक लंबा नहीं बल्कि बहुत लंबा चलेगा और इसी दौरान प्राची को ये रियलाइज होगा कि वो रणबीर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही थी। मुझे आपके प्यार की क्या कीमत लगाऊं, क्योंकि मैं आपके प्यार के बारे में नहीं, आपको मेरे धोखे के बारे में जानता हूँ, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया है उसने मुझे धोखा दिया है, वही प्राची को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जानना चाहते हैं उसका? बहुत ही भागा दौड़ी भरा सीन है। हम निक को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं भाग रहा हूँ निक के पीछे पूरी रात एंड निक प्राची को किडनैप करके लेके जा रहा है। निक को लग रहा है कि उसने शानो को किडनैप किया, पर एक्चुअली उसको पता चलेगा कि वो उसने प्राची को किडनैप किया है। एंड अगर रणबीर की प्राची को कोई किडनैप कर लेगा तो वो इंसान तो बचेगा नहीं, तो इसीलिए उसको ढूंढते हुए रणबीर पागल आशिकों की तरह उसके पीछे पड़ा है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार उसके हाथ निक लग जाएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। चलिए इसी बहाने उम्मीद करते हैं कि जब रणबीर प्राची को छुड़ा लेगा ना, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। और रही बात रिया की, तो फिलहाल अभी रिया का कुछ नहीं होगा। ये प्रोमो जो आप देख रहे हैं ना, ये तो केवल हाई पॉइंट के लिए बनाया गया है। अगर खलनायिका का पर्दाफाश इतने जल्दी हो जाएगा तो भला इस सीरियल में आगे दिखाया क्या जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो कई बार लगता है कि ये टेलीफोन कंपनी वाले ही साजिशें करते हैं हमारे साथ। कॉल कितनी मुश्किल से थ्रू होती है, जानते हैं क्या आप? जी हाँ, बदलते वक्त में आज भी मोबाइल फोन के साथ कुछ खास नहीं बदला है। मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए गोल गोल घूमना जो पड़ता है। बहरहाल साजिशें तो नॉन स्टॉप हो रही हैं, कुंडली भाग्य में भी। महेश लूथरा की जरा हालत तो देख लीजिए। ये महेश लूथरा जो सब जानता है कि शर्लीन ने ही इनके घर को बर्बाद कर रखा है। जब वो होश में आते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा जरूर करते हैं जो काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये देखिए शर्लीन की गर्दन कैसे पकड़ ली महेश लूथरा ने। सब कुछ इसका हुआ। देखो, आज शर्लिन तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि शर्लिन चाहती थी कि लूथरा दुखी हो जाए, रोए धोए और करण चला जाए जैसे ऋषभ चला गया, क्योंकि ये पृथ्वी और शर्लिन की प्लानिंग है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब शर्लिन भी जानती है कि उसने अब तक कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, तो ऐसा होना तो लाजमी था। लेकिन महेश लूथरा इस कदर हमला करेगा उस पर, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर, परिवार के लोग दुखी हैं क्योंकि महेश की हालत ठीक नहीं हो रही है। सबको लग रहा है कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसीलिए शर्लिन को बुरा भला बोल रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी वो कभी कभी उनकी याददाश्त वापस आती है, उन्हें फ्लैशबैक आते हैं, तो उन्हें शर्लिन की सच्चाई पता है। लेकिन वो इतनी बार ऐसे इनको शौक आ चुके हैं, उन्होंने इतनी गलतियाँ कर दी कि लोगों को विश्वास, घर वालों को विश्वास नहीं हो कि जो शर्लिन के अगेंस्ट बोले वो सच्चाई है। लेकिन सही बात तो बोल ही रहे थे वो।
फिलहाल तो हमारा ये मकसद था कि करण वापस ना आए घर में, क्योंकि जैसे कि शर्लिन होली नहीं खेल पाई पृथ्वी के साथ, तो वो चाहती है कि प्रीता और करण अलग हो जाएं। तो इस मकसद में तो अभी हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन घर वालों, कब तक आप अपनी आंखों पर शर्लिन के नाम की पट्टी बांध कर रखोगे? कुछ तो सोचो कि हमेशा शर्लिन कैसे बच जाती है। और रही बात कृतिका की, जो पृथ्वी की पत्नी है, वो भी अपने पति की सारी गलतियां देखती है, समझती है, फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है। आज प्रीता ने ना सिर्फ मेरी उम्मीद, मेरा दिल, मेरा विश्वास, सब कुछ तोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था, मैंने फोन किया था ना आपको कि मत भरोसा कीजिए प्रीता पे। तो वैसी वाली प्रीता नहीं रही अब। ना वो एक अच्छी इंसान है, ना वो एक अच्छी बहू है, ना एक अच्छी भाभी, कुछ नहीं है वो। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, सब आपके सामने है। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, आपने सब देखा ना आपने। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए मम्मी जी, प्लीज़। सारे मिलकर प्रीता पर टूट पड़े हैं, लेकिन भाई इससे प्रीता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रीता जानती है कि उसे क्या करना है। न्यूज़ ये थी कि करण को हमने क्या बोलते हैं, रिश्वत लेते हुए या पैसे लेते हुए कि वो अच्छा ना खेले, उसके केस में हमने फंसाया है। फिलहाल करण IPL मैच खेलने गया है, जहां पर पृथ्वी के चंगुल में वो फंस जाएगा और फिर प्रीता अपने पति करण लूथरा को इस चंगुल से बाहर निकालेगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे उस दौर में टेलीफोन के इंतजार में पूरा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं लगता था। एक तो फोन कॉल मिलता नहीं था, मिल जाए भी तो इतनी अड़चनें आती थी कि बस पूछिए ही नहीं। वैसे एक पूरा दिन तो हम भी बिताने वाले हैं, नहीं फोन के इंतजार में नहीं, लेकिन हाँ ऋचा राठौड़ के साथ डे आउट में। आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है, पता है क्यों? क्योंकि आज SBS के लेंस के थ्रू आप सब मेरी यानी कि ऋचा राठौड़ की रियल लाइफ के बारे में जानोगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे रूटीन का एक अहम हिस्सा है वर्कआउट, और वो सुबह स्टार्ट होता है इधर जिम से। और ये मेरे प्रतीक सिंह, ये मेरे पर्सनल ट्रेनर हैं। इंटेंस वर्कआउट करने के बाद अपने माइंड को थोड़ा काम करने के लिए मैंने प्रेयर की है। तो अब अंदर चलते हैं किचन में, और मेरा मील मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। तो ये मेरे दिन का फर्स्ट मील है, जो कि ब्रेकफास्ट होता है। तो ये है एग सैलेड। एग मैंने अभी बॉईल करने के लिए रखा है। और ये हैं वेजीज।
इसमें ब्रोकली है, कॉर्न्स है, लेट्यूस है और इसमें कैप्सिकम भी है जो भी दिख नहीं रहा है बट है। तो वो सब का बस उसे बॉईल करना है, थोड़ा सा उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और साथ में बॉइल्ड एग है। तो मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है बट खाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। जहाँ पर अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये मेरा सिटिंग एरिया है। यहाँ पर मैं बैठ के ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, प्रेयर भी करती हूँ और कई बार ऐसे ही बैठ के बुक रीड करना और कोई आए तो आराम से चिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और नए नए इंस्ट्रूमेंट सीखना। तो ये मैंने गोवा से लिया था, इसे जेम्बे बोलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, जब सीख लूँगी तब आपको सुनाऊँगी। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मैं अपनी प्रेयर करती हूँ। दिस एरिया, ये मेरी बुक्स है, हैप्पीनेस, ये मेरे अभी रूटीन में है। ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं। तो ये वाला मोस्टली जीन्स का सेक्शन है बट एक आधी शर्ट भी पड़ी है, मतलब यहाँ पे बैग भी है थोड़ा सा। मतलब आई ट्राई टू कीप माई थिंग्स इन अ प्लेस। ये मेरी फेवरेट वॉल है क्योंकि ये मेरी पेंटिंग्स हैं। ये वाली मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। एंड ये मैंने बनाई है, ये मैंने SBS के ओरिजिनल्स में ही बनाई थी विद द आर्टिस्ट और मुझे बहुत मज़ा आया था। वो भी मेरी है। ये मैंने गोवा में बनाई थी एक आर्ट रिजॉर्ट में। सो ये है मेरे बेबीज़ जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनका मुझे ध्यान रखना होता है। ये ना मुरझा जाते हैं जब मैं चली जाती हूँ, चाहे उनमें पानी भी हो, मिट्टी भी हो, और जब मैं आती हूँ तो दे आर लाइक दिस, यू नो। तो और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, आई स्वेयर आई हैव नोटिस दैट। और मैं जैसे ही आई एंड यू नो आई टॉक्ड टू देम, मैंने बात की कि अच्छा मैं आ गई ना, ठीक है एंड व्हाटएवर, तो ये बहुत खुश हो गए और ये पूरे ऐसे थे, पूरे ब्लूम कर रहे थे। ये है मेरा जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ पे मेकअप करती हूँ बैठ के ऑडिशंस बनाने के लिए और बेसिकली रेडी होती हूँ बाहर जाने के लिए। तो ये मेरा वो वाला एरिया है जहाँ पे मैं पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। ये है मेरा बेडरूम और ये मेरी फेवरेट जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पर टीवी है और मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती हूँ। ये मेरा बेड है। रात को मतलब मुझे कैंडल्स जलाना बहुत पसंद है, तो मैं कैंडल्स जला के लैम्प ऑन करके आराम से बैठती हूँ। ये मेरी रिंग लाइट है, इससे मैं ऑडिशंस बनाती हूँ अपने। और ये मेरा माई पार्टनर फॉर लाइफ एंड माई सेवियर, ये को ले ले। तो आई प्ले दिस। ये गाना मेरे उन सभी फैंस के लिए है जो जिससे मेरा शो आपकी नज़रों ने समझा, पसंद किया। ये दिल से था आप सबके लिए। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है और ये था मेरा रियल लाइफ रूटीन। और अब शायद आप मुझे और बेहतर जानने लगे होंगे, राइट? तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम। ओके, बाय बाय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे वो दौर भी क्या कमाल था ना, एक टेलीफोन के आने से ही पूरा गाना बन जाता था। और ये दौर भी कमाल है। जी हाँ, अगर आप भी थॉर के फैन हैं तो थॉर लव और थंडर का ट्रेलर आ चुका है। आएगी फिल्म भी आएगी, लेकिन फिलहाल इसके ट्रेलर को हम कर रहे हैं डिकोड आपके लिए। गुड न्यूज़ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़, और वो ये कि लगभग 10 से 15 दिनों से बिल्डअप किया जा रहा थॉर लव एंड थंडर का टीजर फाइनली आउट हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए ना सिर्फ इसे रिव्यू करेंगे बल्कि इसे डिकोड करके भी बताएंगे कि कहानी क्या हो सकती है। तो जैसा कि टीजर के फर्स्ट शॉट में ही आप देख लेते हैं, थॉर के 3 एजेस यानी कि बचपन से लेकर थॉर की अब तक की कहानी। थॉर जंग के बाद अब मन की शांति चाहता है और उसके लिए वो एक गुमनाम जगह पर मेडिटेशन करता है। लेकिन जैसे ही ये मेडिटेशन वाली बात आती है तो आप गौर करेंगे कि थॉर ने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है और अब मोटा थॉर जल्द ही फिट भी हो जाता है। तो इन सब की वजह है गॉर, जो कि एक गॉड किलर है। थॉर खुद एक गॉड है जिन्हें आप गॉड ऑफ थंडर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो एवेंजर्स एंड गेम में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ थॉर चला जाता है और इस टीजर में भी आपको इन सभी की झलकियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इस टीजर की जो 3 खास बातें हैं उनमें से पहली है ज़्यूस, जिन्हें ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे बड़ा देवता माना जाता है। और ज़्यूस की ताकत है ये थंडर, ये जिसके पास होगी वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता होगा। अब गॉर क्या ज़्यूस को मारकर ये पाना चाहता है या फिर वो पूरी दुनिया से सभी गॉड्स का अस्तित्व मिटा देना चाहता है? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि थॉर गार्डियंस के साथ ज़्यूस के पास जाता है मदद मांगने या उन्हें आगाह करने, ये भी जल्दी बताएंगे। दूसरी चीज, इसमें थॉर का म्योल्नियर, जिसे आसान भाषा में थॉर का हथौड़ा कहते हैं, वो भी नजर आ रहा है। अब ये हथौड़ा थॉर रैग्नारोक में थॉर की बहन हेला ने तोड़ दिया था। तो सवाल ये है कि वो दोबारा जुड़ा कैसे, क्योंकि एंड गेम में आप थॉर के हाथ में जिस हथौड़े को देखते हैं वो पास्ट से आया है, तो वो तो जुड़ा हुआ होगा ही। और यही आती है तीसरी बात कि ये टूटकर जुड़ा हुआ हथौड़ा थॉर की गर्लफ्रेंड जेन के पास कैसे आया। आपको याद दिला दें कि रैग्नारोक के एक सीन में थॉर ने कहा था कि वो जेन को छोड़ चुके हैं, तो अब ये जेन दोबारा फिर से कैसे आ गई और उसके पास थॉर का म्योल्नियर कैसे आया, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें कुछ चीजें थॉर की कॉमिक्स से ली हैं और कुछ नहीं। जैसे कि थॉर की कॉमिक्स के हिसाब से थॉर की गर्लफ्रेंड जेन को कैंसर होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि थॉर की सारी शक्तियों की हकदार हो जाती है जेन। मतलब साफ है कि इस बार ना सिर्फ थॉर को दुनिया के बाकी देवताओं को बचाना है, बल्कि जेन को दोबारा प्यार की बदौलत हासिल भी करना है। टीजर अच्छा है, लेकिन इस टीजर को अगर थोड़ा और लंबा रखा जाता तो फैंस की जिज्ञासा को और भी शांति मिलती। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से थॉर लव एंड थंडर के टीजर को 5 में से 3.5 थम्स अप। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे रणबीर आलिया की शादी क्या कमाल थी ना, आनंद आ गया वो नज़ारा देखकर और दूल्हा दुल्हन का प्यारा सा चेहरा देखकर। इसी बात पर हमें ध्यान आया कि वो कौन सी जोड़ियां हैं जो आगे चलकर शादी के बंधन में बंध सकती है, फिर चाहे वो फिल्म की हो, टीवी की हो या फिर OTT की।
आलिया रणबीर की तो शादी हो गई, अब कौन बचा है भाई? कुछ यही सवाल लोग एक दूसरे को पूछते हैं। तो चलिए हम भी इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब किसका बज सकता है बैंड, मतलब शादी वाला बैंड। किसके घर गूंजेगी शहनाई, और कौन सा कपल है जो शादी के साथ या फिर रणबीर आलिया की तरह 4 फेरे ले सकता है। तो भाई हमने जब नजरें फैलाई ना, तो बाबा रे बाबा, बहुत सारे कपल हैं जो शादी के लिए बिल्कुल योग्य दिखाई दे रहे हैं। बात करें OTT और टीवी की, तो सबसे चर्चित जोड़ी तो आजकल नजर आ रही है करण कुंद्रा और तेजस्वी की। क्योंकि बिग बॉस के घर में जो इनके प्यार की खिचड़ी पकी है, उसे देखकर जनता चाहती है कि उनकी शादी का बैंड भी बजे और उनके घर पहुंचने वाले मेहमानों को प्यार की खिचड़ी नहीं, शादी वाले लड्डू भी खाने मिले। दूसरी जोड़ी है राकेश बापट और शमिता शेट्टी की। इनका प्यार भी तो बिग बॉस के घर से ही शुरू हुआ था, हुआ है ना? अगर है तो फिर क्या डरना, शादी कर ही लेंगे। वैसे रीचा चड्ढा और अली फजल भी हैं, जो पिछले कुछ समय से OTT पर इतने बिजी हो गए हैं कि शादी के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। मगर खबरों की माने तो इनके घर भी शादी की शहनाई बज सकती है, और वो भी बहुत जल्द। वैसे जल्द ही शादी करने का ऐलान तो विवियन डिसेना ने अभी किया है। 4 साल से जिनको डेट कर रहे थे, वैसे मिस्र यानी कि इजिप्ट की एक जर्नलिस्ट नॉरन अली के साथ वो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। वाह, तो उनके घर भी जल्द इजिप्ट के मशहूर पिरामिड जैसा ही शादी का मंडप सजेगा, है? सही कहा ना? वैसे बिग बॉस 13 से हिमांशी खुराना और असीम रियाज के बीच भी तो इलू इलू शुरू हुआ था। हो सकता है ये दोनों भी जल्द शादी कर ले। अरे हाँ, उनके साथ पारस छाबरा और माहिरा शर्मा का प्रेम प्रकरण भी तो चर्चा का विषय बना था। ये भी तो शादी की योग्य कपल है, मगर कब करेंगे इसकी फिलहाल तो कोई खबर नहीं। टीवी की एक जोड़ी है एली गोनी और जैस्मिन भसीन, जिन पर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं। अगर ये दोनों शादी करेंगे ना, तो बहुत लोग शादी में शामिल होने के लिए अभी से तैयार बैठे हैं। वैसे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि कब करेंगे एजाज खान और पवित्रा पुनिया शादी। ये पारस अरोरा जिया शंकर से शादी करेंगे क्या? और हिना खान और रॉकी की शादी होगी या नहीं? वैसे लोग तो ये भी पूछते हैं कि उडारिया की ईशा मालविया और अभिषेक के बीच सच में कोई चक्कर है क्या? और वो करणवीर ग्रोवर जो 10 साल से पॉपी जब्बाल को डेट कर रहा है, उनका शादी का कोई इरादा है या नहीं? खैर, इसका जवाब हम क्या दें? हम तो बैठे ही हैं तैयार शादी में लिफाफा देने के लिए और फिर बाद में खाना खाने के लिए, मगर वो न्योता तो भेजे। वैसे कुछ फिल्मी जोड़े भी हैं जिनके वहां से न्योता आने की बड़ी उम्मीद है, जैसे कि अपना सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी, ऋतिक रोशन और सबा आजाद, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान और नया बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी, और हाँ, तारा सुतारिया और आदर जैन से भी तो उम्मीदें हैं। भाई वो भी जब भी शादी करेंगे हमें तो जुलूल जुलूल बुलाएंगे। हाँ, इनमें से कुछ तो इसी साल और कुछ अगले साल यानी कि 2023 में शादी कर सकते हैं। तो बस हमारी तरह आप भी तैयार रहिए सितारों की शादी में शामिल होने के लिए। और हाँ, लिफाफा भी तैयार रखिएगा, वो भी भरा हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।